नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीमेट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 की परीक्षा में पूछे गए 25 नवंबर की 1, 2 और तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। कैसे इनको आप जल्दी से करोगे, कितने समय में करोगे। आज हमारे जो क्वेश्चन करने का तरीका वो ये होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके के मेथड से हम करें। थोड़ा फास्ट भी हो सकता है, समझाने के लिए हम टाइम देंगे आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं मतलब। लेकिन जिस तरीके से मैं सवाल को अटेम्प्ट करूंगा आपको भी कोशिश यही करनी है कि सवाल को उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सवाल को उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है और साथ के साथ में पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चंस को करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए करें स्टार्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये कि एक 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, अच्छा एक पाइप है, देखिए इधर एक पाइप है आपका जो इसका है, इस टाइप का है, और इसके माध्यम से आपको एक टैंक भरना है जो 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी है जिसमें 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से पानी भरा जाता है। कितने समय में पानी में 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा समझ गए। चलो इधर देखो कैसे करोगे फटाफट से ऐसे सवालों को। देखो आपको पानी भरना है टंकी में। अगर आपको पानी भरना है टंकी में तो आप सीधा सा ही जुगाड़ लगाओ ना कि सबसे पहले देखो टंकी का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम किससे होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अच्छा यहां पर गहराई है, गहराई को ही हम ऊंचाई बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखो 200 मीटर अपनी जगह इंटू चौड़ाई कितनी है 150 मीटर और गहराई कितनी है 2 मीटर। अच्छा इसमें पानी भरना है, किससे भरना है आपको? 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 20 किलोमीटर पर हार की चाल से। अब 20 किलोमीटर पर हार की चाल का मतलब क्या होता है कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, है ना। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे आप? 20 अपनी जगह और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो काटो फटाफट से, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा। जैसे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो पॉइंट हटाया, एक जीरो इधर लगा दो, 15 से कटेगा 10 बार। ठीक है, उसके बाद में आप देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और कुछ बच रहा है जी बिल्कुल। पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ा दो, बढ़ा दी। अब देखो 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 8 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 5 से काटो, 5 इंटू 5 25, या 5 से काट दो आप तो 5 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 बचा 36, 6 पंजे 30, 0 0। फिर 5 से काटो इसको, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 720, 720 इंटू 8। ठीक है, और क्या बच रहा है अपने पास में? ये रहने दो फिर 8 इंटू 720। ठीक है, अच्छा अब इसको किस में बदलना है भाई आपको? मिनटों में। तो ये सेकंड है, मिनट में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दो? 60 से। जैसे आप 60 से डिवाइड करोगे तो देखो कैलकुलेशन तो है क्या कर सकते हैं हम? 6 से कटेगा ये 12 बार, 12 इंटू 8 कितना? 96। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन होगी लेकिन डरना नहीं है। कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी लंबी से हो सकती है लेकिन हो जाएगी, वो इतनी टफ भी नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ में तो जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दो दबा के, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 3 के प्रथम 25 गुणज का औसत कितना होगा? 3 के प्रथम 25 गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल कैसे, कितने? 25। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? 3 को 25 से गुणा करो 75, लास्ट नंबर प्रथम नंबर 78, 78/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 तो उनका गुणनफल क्या होगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 7 इंटू 245। 5 इंटू 7 35, 2 ऑप्शन में है लेकिन, तो 5 इंटू 7 35, कैरी हो गया 3, 7 इंटू 4 28 और 3 31, एक ऑप्शन नंबर ए, 1715। नेक्स्ट, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है आपको। तो 2 की क्यूब 8 इंटू -9 की पावर 0 कुछ भी हो 1 होता है, इंटू 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 8, 8 इंटू 7 56, 216। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित का नियम क्या होता है? एक एक छोड़ के चेक कर लो आप। 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25। यहां से देखो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 25 में से 13 गया तो 12 यानी कि नहीं कटेगा। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20। ठीक है, यहां से देखो 2 और 7 9, 9 और 6 15, ये भी नहीं कटेगा। यहां से देखो, छोटा कर लेते हैं इसको मार्कर को थोड़ा सा। यहां से देखो आप 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25,
इसमें से माइनस करना है आपको, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 25 माइनस 14 कितना बचेगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाईकांक, दहाईकांक और सैकड़ेकांक इस प्रकार है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 2:3 में है, यानी कि संख्या हो जाएगा आपकी 2x, या फिर ऐसे लिख लो इकाईकांक 2, सैकड़ेकांक 3 और दहाईकांक 4। ठीक है, इस संख्या को और इस संख्या को उलटने पर, इस संख्या को इस संख्या को उलटने पर, तो उल्टोगे तो कितना आ जाएगा 2 3 4। प्राप्त संख्या का योग 1332 हो, जोड़ो 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 666 की वैल्यू कितनी है 1332। कितना टाइम से 2 टाइम से, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, इसका भी डबल, कितना हो जाएगा 8 6 और 4। फिर बोला उसके अंकों को वापस से पलटो, तो 4 6 और 8, उसका योग क्या होगा 8 और 4 12, 6 6 12 13, 8 6 12 और 13, 1332। इसमें तो है ही नहीं। अच्छा अंतर पूछा है, अंतर अंतर अंतर, जोड़ नहीं पूछा, अंतर पूछा, तो अंतर कर लो। 14 में से 8 गया तो 6, 15 में से 6 गया तो 9, 6 में आ रहा है किसी के बीच में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 7 में से 4 आएगा तो 3 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट 11,000 रुपए पर 2 वर्ष में 4% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो 4 के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होता है 8.16, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11,000 से। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, 11 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या तरीका जानते हो, जीरो का तो जीरो आएगा, 6 का 6, 6 और 1 7, 8 और 1 9 और ये 8 8 89 समथिंग कुछ ऐसा रहेगा, 89 76, हाँ बिल्कुल आ गया, ये रहा। नीचे 100 भी लगेगा ना, तो पॉइंट के बीच में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 89760, 89760 बिल्कुल सही है। इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। क्या किया मैंने, 4% 1 साल का है ना, तो 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखो 4 के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8.16% सीधा मैंने इसका निकाल लिया। इस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 3 रुपए की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि समान संख्या में खरीदा, इसका मतलब एक 3 में खरीदा, एक 2 में खरीदा, तो 2 खरीदे 5 में। फिर बोला 20% का लाभ अर्जित करना है, तो सीधा 5 का 120% कर लो। 5 का 120% कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए खत्म। ज्यादा इधर उधर मत लगाओ ज्यादा दिमाग, बस ये आंसर आ जाएगा आप। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण में से सही संख्या बना, अच्छा ये रीजनिंग का सवाल है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, लेकिन इसको भी आप कैसे करोगे इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी पड़ती है भाई। ठीक है, सबसे पहले अपन करेंगे बी और सी ऑप्शन को चेक। पहले और चौथे ऑप्शन को कोई चेक नहीं करेगा, सबसे पहले बी और सी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 4 और 2 को पलटते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है 21 इंटू, अच्छा 4 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, बोला उसने 4 की जगह 2 लिख सकते हो आप, तो इंटू 2 प्लस 84 डिवाइड बाई 7, करो इसको फटाफट से, 7 12 84, 12 इंटू 4 माइनस 75 प्लस 42, चेक कर लेते हैं, ये 42, ये 48, ये 42, ये कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 16 और 1 17 माइनस 75, 12 में से 5 गया तो 7, क्या 7 आ रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, 7 और 21 को चेक कर लेते हैं। 7 और 21 को चेक करो, तो 21 इंटू 4 84, ऐसे कैसे लिख दो आप। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है अपने को, 7 और 21 को करना है, तो 7 की जगह 21 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका पास 4 इंटू 2, यानी कि सीधा लिख दो आप 8 माइनस 75, रुको 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 रुको, ये चेंज करना है ना 7 और 21, यानी कि इसकी जगह अपने को 7 करना है। ठीक है, तो ये 28 प्लस 84 डिवाइड बाई 21 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना 8 माइनस 75 और प्लस के 42। आप देखो 28 और 8 36, 36 इसमें जोड़ो, 6 और 2 8, 4 और 3 7, ये नहीं होगा, यानी कि ये भी कैंसिल आउट है। ऑप्शन नंबर ए पे आ जाओ, 84 और 42, तो 21 अपनी जगह, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 प्लस 84 की जगह करना है 42, यानी कि 42 डिवाइड बाई 7 6, 6 इंटू 2 12 माइनस 75 और प्लस 42 की जगह करना है 84। देखो 84 और 12 होता है 96, 96 माइनस 75, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2 प्लस 84, 4 और 1 5, 8 और 2 10, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको ये सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। एक दुकानदार को 5% और 4% की कर्मिक छूट प्रदान करता है, तो एक सकल छूट किसके बराबर होगी, कुछ भी मत करो, 5 और 4 कितना होता है 9, माइनस कर दो 5 इंटू 4 20/100, जो कि कितना होता है 1/5, 1/5 मतलब 0.4, 9 में से 0.4 जाएगा तो कितना 0.2 है ना, तो 8.8%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया, अगर कोई आदमी 6 फीट लंबा है तो इसकी छाया यहां बन रही है, कितने की बन रही है, 4 फीट की छाया बन रही है। आपसे बोला जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा है जिसकी छाया 36 फीट बनती है। अच्छा, यानी कि 4 की वैल्यू 36 है, 1 की वैल्यू 9, 9 इंटू 6 54, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए आलेख का अध्ययन करो। उस आलेख में बताया कि जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन और साधनों का उपयोग किया, 2010 की बात कर रहा है, 2010, हाँ ये पूरा 2010 का ये मामला। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, सबसे पहले बाइक देखो, सारे बाइक कितने, 300 संख्या के बीच, और मेट्रो का उपयोग करने वाले, मेट्रो कितने, ये रहे 150, इनके बीच कितना अनुपात है, सीधा दिख रहा है 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बोला ये इसके बराबर है तो कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, बहुत करा रखे हैं सवाल आपको मैंने, 25 माइनस 2 23। बोला इस आकृति में एल जो है एम के पैरेलल है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो बोला x प्लस 2y का मान कितना होगा, x प्लस 2y का मान कितना होगा। अब अगर x प्लस 2y के मान की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले देखो ये कितना दे रखा है आपको, 105 डिग्री, ठीक है। अगर ये 105 है तो ये कितना बचेगा, 75। बोला ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपसे पूछा x प्लस 2y कितना होगा, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 75 प्लस इसका डबल 240, कितना आ जाएगा, 315, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट, 9.6 16 1.8 रेशो है, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 96 बटे 168 बराबर 18 बटे x। 18 से काटो, 18 से नहीं कटेगा, 6 से काटो 3 बार, 6 से काटो 16 बार, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 4 से 4, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटो 4 बार और 2 बार 42 बार, 200 फिर काटो 21 बार, ठीक है। तो 21 इंटू 3 63 बटे 2, 63 बटे 2 31.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ए अकेले एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, ए अकेले एक काम को कितने दिनों में कर सकता है साहब, 6 दिनों में कर सकता है। फिर बोला बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। देखो स्पीड का चक्कर मत पड़ना, आपको मैं बस सवाल करना सिखा रहा हूं कि समझा, मतलब देखो एक क्लास वो अपनी मॉर्निंग वाली होती है जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, यहां पर मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख देना भैया ना, ठीक है, मैं आपको वापस से रिपीट कर दूंगा। लेकिन बस मेरा यहां पर काम ये है कि आपको बस इतना सा बताना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, या जो पेपर में आए, देखो पेपर के सवाल है, आप घर पे जाके चेक कर लो, तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है वो करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो आ जाएंगे ना, क्वेश्चन तो आ जाएंगे आपको, मेन बात ये है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें ताकि कम टाइम में हो जाए, ये बात है। बोला ए काम को 6 दिनों में करता है, बी 8 दिन में करता है। ए और बी ने ठेका लिया कितने में, 3200 में पूरा करने का। फिर सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में कर लिया, तो कुछ मत करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये कर रहा है 6 दिन में, ये कर रहा है 8 दिन में, और इन्होंने तीनों ने कितने दिन में कर लिया, 3 दिन में। एलसीएम ले लो, 24 ये हो जाएगा आपका, 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 8, ठीक है। बोला सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो आप देखो टोटल मिला के 8 है, 8 में से 7 इनका है, तो सी का कितना 1/8 हिस्सा मिलना पड़ेगा 3200 में से, ऑप्शन नंबर ए 400, खत्म। नेक्स्ट, ठीक है, चलो अब देखो आप, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई इतनी है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई इतनी है 156 है। अब मुझे इतना सा बता दो, जितने गए हैं क्या उतने आ गए क्या, इसका मतलब नंबर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहली बात तो ये। अब गए कितने, 146 वाले, आए कितने, 156 वाले। आप मुझे बताओ, यहां से 4 कम हुआ एक जने पे, तो 5 जनों पे 20 कम हो गया, यहां पर 6 बढ़ा एक जने पे, तो 5 जनों पे 30 बढ़ गया, 20 गए 30 आए, इसका मतलब 10 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 10 पे, तो 10 का प्रॉफिट 10 पे, तो 1 का प्रॉफिट 1 पे, यानी कि पहले कितनी थी लंबाई 150, अब 1 बढ़ जाएगी, तो 150 से 1 बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला मैंने कि भाई 50 थे, अभी भी 50, ये 50 में से 5 गए हैं छोड़कर, 5 वापिस भी आ गए, है ना। अब जाने वाले 146 के थे, मतलब 150 से कितना कम थे, ये 4 कम थे। आने वाले 156 के थे, मतलब 150 से कितना ज्यादा, ये 6 के हैं। अब एक जना अगर 4 कम के करके जाएगा, तो 5 जने 20 कम करके जाएंगे, है ना, 20 किलो वजन ले जाएंगे, और एक जना 6 किलो एक्स्ट्रा ला रहा है या 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ला रहा है, तो 5 जने टोटल 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाएंगे, तो 20 गया है 30 आए, तो 10 की वर्दी किस पर, 10 पर, तो आंसर कितना, ये
चलो नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इसका मतलब पहली संख्या का ए और बी मान लेते हैं अपन, पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, आप मुझे बताओ। ए रेशो बी बराबर क्या 4:5 है क्या, तो बड़ी संख्या तो 5 ही होगी। बोला योग 36 है, हमारे पास में योग कितना है, 9 है। टोटल के नीचे टोटल रखेंगे, वैल्यू पूछिए बी की, 5 से गुणा कर दो, 4 × 5 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है कि अनिल अपनी आय का इतना % भाग कर देता है किराए पर खर्च, ठीक है। इतना % भाग कर देता है दवाओं पर खर्च, ठीक है। यहां पर देखो किसका शेष का, इसका मतलब जोड़ नहीं सकते आप डायरेक्ट। फिर क्या बोला, यदि वह हर महीने इतने की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब आप ये देखो कि अनिल की मासिक आय मान लीजिए ए है, उसमें से वो 40% खर्च कर रहा है, मतलब 2/5 भाग खर्च कर रहा है। तो आप मुझे बताओ 3/5 भाग बचा रहा है क्या भाई, 40% का मतलब 2/5, ठीक है। फिर आगे शेष की दवाओं पर 40% खर्च कर देता है, 2/5 खर्च कर देता है, तो क्या 3/5 ही बचा रहा है क्या। और फाइनली में कितने बच जाते हैं उसके पास में, 7200। तो आप मुझे ये बताओ कैलकुलेशन से 9 से वैल्यू कटेगी 800 बार, और 8 × 25, 25 × 4 100, 100 का डबल 200, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्या, बोलो। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 है। अब तीनों भुजाएं अगर अलग अलग है, इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा होगा, विषमबाह होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा। स्केलन ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या होता है, एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये आ जाएगा आपका रूट में, जहां एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसे हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। और ए बी और सी क्या है आपकी साइड्स है, किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है भाई। अब चलो देखो फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है ही नहीं इसका, तो लगाओ। सबसे पहले एस निकालो, एस बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 7 + 10, ये तो हो गया पेरीमीटर, डिवाइड कर दो 2 से, ही हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। 12 और 10 22, 22/2 कितना 11, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो तो 11 अपनी जगह, 11 - 5 6, सीधा लिख देता हूं मैं, तो 11 अपनी जगह, 11 - 5 6, 11 - 7 4, 11 - 10 1। अब देखो कितना आएगा भाई 11 × 6 × 4, 4 का तो बाहर निकल के आ गया 2, 6 और 11 का बाहर निकलेगा तो 66 का 66, 2 रूट 66, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार 10, 20, 30 और 60 की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, तो इस दूरी में कार की औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहली बात यह कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय आपका औसत चाल होती है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आया क्या किसी का, अच्छा ठीक है। चलो देखो, अब देखो यहां पर जो चाल है ना वो 10, 20, 30 और 60 है। अब आप अगर 3 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 के हिसाब से कैलकुलेट मत करो, आप ऐसे नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करो जो 10 से 20 से 30 से 60 से कट जाए। तो एलसीएम ले लो 60, यानी कि डिस्टेंस कितनी मान लीजिए, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी भाई, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको 10 के हिसाब से जाएगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे, देखो यही सोल्व कर लें क्या, यही सोल्व कर लेते हैं। 60 के हिसाब से 10 को 6 घंटे लगेंगे, या 3 घंटे लगेंगे, या 2 घंटे लगेंगे, और या 1 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी, 60 × 4 अपॉन टोटल टाइम कितना, 6 3 9 9 2 11 11 और 1 12, तो 12 5 बार 5 × 4 20, ऑप्शन नंबर ए 20 किलोमीटर पर हार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, फिर उसके बाद में धनराशि का 25% खर्च कर देता है, उसके पास में 480 बचते हैं। तो सीधा सा तरीका क्या मैंने बताया कि उसकी राशि मान लीजिए ए है
उसमें से 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4/5 बचा। फिर 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 3/4 बचा। और यही किसकी वैल्यू हो जाती है, 480 की। 4 × 3 12, और ये 12 किसके बराबर हो जाएंगे, 480 के, यानी कि 40 बार कटेंगे। 4 × 4 16, 16 × 5 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 800। नेक्स्ट, तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होती है भाई। अब सेकंड शिफ्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड शिफ्ट आपकी ये रही, 4 sin² थीटा बराबर 1 है। 4 sin² थीटा बराबर 1 है, थीटा एक न्यून कोण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, टीचर आएंगे बता के चले जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये इस यहां पर ये नहीं देता कि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक न्यून कोण का मतलब क्या होगा कि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर ये लाइन नहीं देता ये, तो ये सवाल आप क्या पूरी दुनिया में से किसी भी गणितज्ञ को उठा के ले आओ, वो बना ही नहीं सकता था कि उसकी 3 वैल्यू निकल के आएंगी, क्योंकि आप थीटा को कंफर्म नहीं कर सकते थे। फिर यहां पर अलग वैल्यू आएगी, यहां अलग आएगी, यहां अलग आएगी। आई बात समझ में? इस वजह से अगर ये सवाल पेपर में आया है तो एग्जामिनर ने बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी है कि थीटा एक न्यून कोण है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में है। समझ में आता है ना, क्वाड्रेंट वगैरह तो चतुर्थांश वगैरह, क्योंकि हमेशा मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहां पे देखो कि ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जिसे चतुर्थांश बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, इसे 0 डिग्री भी बोल देते हैं अपन। अब जो थीटा बनेगा ना, वो थीटा यहां से बनेगा, जो थीटा बनेगा वो यहां से बनेगा, ऐसे बनता जाएगा थीटा। और जब ये वापस नहीं आ जाएगा तो इसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होना। तो यहां से जब थीटा ऐसे जाएगा, अच्छा एक चीज और देख लो, थीटा जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तभी थीटा पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। एंगल का कैसा बनेगा, हमेशा एंगल ऐसा बनेगा, जैसे यहां है, ये मेरा हाथ है, ये सरफेस ऐसे मान लो आप, यहां से अगर मैंने यहां से इस हाथ को, जैसे इसको मान लो, और यहां से मैं अगर ऐसे बनाऊंगा तभी क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। अगर यहां से मैं नीचे ले गया तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको और भी अच्छे से। तो अब अगर एंगल जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी पॉजिटिव होगा। अब मुझे ये बताओ यहां पर कौन सा डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा तभी तो न्यून कोण होगा, और थीटा अगर यहां पर होगा इस क्वाड्रेंट में, तभी जाके ये सवाल कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग रेशियो। अच्छा पहली बात ये, आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो वो चीज बाद में बात करेंगे अपन। आप क्या पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग रेशियो होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नो रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से इसका यहां पर ये देना बहुत जरूरी है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, ठीक है। आगे बात समझ में? आपने बहुत सारे टीचरों का और का भी देखा होगा कि वो ऐसे अगर डायरेक्ट करवा देते तो वो चीज गलत है, क्योंकि आगे जाके आप एग्जाम में उलझोगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो आज से याद रखना, अगर ये बात उसने बोल दी कि न्यून कोण में है तभी आप सवाल का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अगर सवाल में कहीं पर भी न्यून कोण नहीं दिया, उस क्वेश्चन को छूना भी मत, वो क्वेश्चन बोनस है, वो नंबर देके जाएगा आपको फोकट के, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? अब देखो, अब अगर मैं यहां से बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण में क्या होता है, 4 sin² थीटा बराबर 1 है। क्या बोला, 4 sin² थीटा बराबर 1 है। अब आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं sin² थीटा बराबर देखूं तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब sin थीटा जो होगा क्या वो 1/2 हो जाएगा क्या? और sin थीटा अगर 1/2 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या आप बेस निकाल सकते हो? अरे बोलो, बेस निकाल सकते हो क्या? निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे क्या पूछा है आपसे, कोस स्क्वायर, हाँ बेस तो निकालना पड़ेगा। तो अगर ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें मान लो थीटा है, इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना, 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना, 3, √3। आई बात समझ में? अब देखो यहां से क्वेश्चन करने के 3 और तरीके निकल के आ गए। इस सवाल को मैं 4 तरीके से अभी जस्ट कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। कैसे कि जैसे आपको ये पता चला कि ये 1 है, ये 2 है, ये √3 आया, और ये तो एक ही कंडीशन में होती है जब ये थीटा कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। 30 के सामने 1, ये √3, और ये कितना होता है 2,
ठीक है, तो आपके सामने वैल्यू भी पता चल जाएगी। आप यहां पर भी सीधा वैल्यू रख सकते हो कि कोस स्क्वायर 30, देखो एक तरीका तो ये हो गया कि आप क्या रख दो, कोस स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30। मेथड नंबर 1। अगर आपको इससे नहीं करना, आपको रेशो से करना है तो रेशो से कर लो सीधा। कोस थीटा क्या होता है भाई बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बताओ, √3, और उसका भी स्क्वायर तो 3। मेथड नंबर 2, 3/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए के बेस कितना है, √3, तो इसका स्क्वायर कितना, 1/3। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3 बार ये 9, 4 बार ये 4, कितना आ जाएगा, 13/12। ये मेथड नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, इससे भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका भी आप देख सकते हो, देखो यहां से कुछ नहीं करना आपको, टेन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं क्या, बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 1/4, तो भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, पक्का, बढ़ जाओ आगे। देखो नेक्स्ट, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का 2424, अच्छा योग है ये, योग जो है वो 2424 है। सबसे पहले क्या क्या करो, जब भी उसने बोला 3 गुणज, तो 3 का भाग दे दो सबसे पहले तो। ठीक है, अरे कर दोगे क्या, बोलो। 4 बोलेगा तो 4 का भाग दे दो, 3 का भाग देके कितना आएगा, 808। ठीक है, यानी कि 808 आया, बीच की वैल्यू आई, बोला सबसे बड़ा क्या होगा तो इसमें 8 और ऐड कर दो, 8 से 16, खत्म। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः इस स्पीड से और इस स्पीड से जा रही है। अच्छा, विपरीत दिशाओं में जा रही है, अगर ये स्पीड विपरीत दिशाओं में होती है इस तरीके से, तो स्पीड ऑलवेज ऐड हो जाती है ना भाई, स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई है तो ऑलवेज जुड़ेगी। एक जो ट्रेन की लंबाई वो 250 मीटर है। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है, दूसरी लंबाई भी 250 मीटर है, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 500 मीटर की तो हो गई आपकी दूरी। अच्छा, इस दूरी को जाना है किस स्पीड से, 90 और 60 150, लेकिन 150 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बोलो, इससे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखो काटो, कुछ कट रहा हो तो बिल्कुल कटेगा सर। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से कटेगा 10 बार। ठीक है, 180/15, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 2 बार, 3 से काटो 6 बार, 6 इंटू 12, 2, कितना, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, क्या बोला, एक दीवार का 10% भाग मोटार से भरा हुआ है। ठीक है, मोटार मतलब सीमेंट समझ लो आप। ठीक है, देसी भाषा में सीमेंट समझ लो। तो इतनी 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 24 मीटर, 8 मीटर और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 इंटू 12 इंटू 8 माप वाली ईंटों की संख्या। अच्छा, कुछ नहीं करना, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो 24 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 60 मीटर अपॉन 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 इंटू 12 इंटू 8। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो एक काम करो, सबको सेंटीमीटर में बदल दो। सेंटीमीटर में बदलोगे तो, या फिर मीटर में बदल दो, कैसे, किस में बदलोगे आप बोलो, मीटर में बदलो तो मीटर में बदल लो, सेंटीमीटर में बदलो तो सेंटीमीटर में बदल लो। मेरे हिसाब से एक काम करो, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना ज्यादा आसान रहेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 24 मीटर, इसका मतलब 2400 इंटू 8 यानी कि 800, 60 यानी कि 6000 अपॉन 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 इंटू 12 इंटू 8। ठीक है, लेकिन ये बोला 10% भाग भरा हुआ है, इसका मतलब इसका 90% आपको निकालना है। चलो कटिंग करो इसकी, जैसे कटिंग करेंगे इसकी, देखो 24 से कटेगा 100 बार। ठीक है, उसके बाद में 8 से कटेगा ये 100 बार। ठीक है, उसके बाद में 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो आप, 12 से कटेगा ये 5 बार, 500, तो 5 इंटू 9 45। ठीक है, 5 इंटू 9 कितना, 45, 45 अपनी जगह, 1 0 2 0 3 0, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, कहां पर गया, कैंसिल आउट नहीं किया क्या अपन ने,
2 12 24, 2 0 2 0 4 0 5 0, ये आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट 84, 105 और 140 का एलसीएम निकालो। जब भी एलसीएम निकालोगे ना आप इसको देखो, क्या ये 7 इंटू 12 है? इसको देखो, 7 का मल्टीपल आना चाहिए, 7 इंटू 15, ये 7 इंटू 20। ठीक है, अब यहां से आप देखो, देखो 7 तो आना ही आना है। ठीक है, यहां से देखो ये 3 इंटू 4 है, ये 3 इंटू 5 है। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल आएगा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक ही बचा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 7 का देखो, 7 सब जगह है तो 7 तो आना ही चाहिए, तो अगर 7 आना चाहिए तो 7 420 एक में आ रहा है, बस कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ने बोला स्थिर जल में 3 की स्पीड से चल रहा है, नाव को धारा के प्रतिकूल इतना जाने और धारा के अनुकूल इतना आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। अब धारा के प्रतिकूल जाने और अनुकूल आने में, तो मान लो धारा के प्रतिकूल या अनुकूल की बात कर ले, तो धारा के अनुकूल अगर ये b प्लस एस से जाएगा तो धारा के अनुकूल b माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, धारा के अनुकूल जाने में टाइम 1/2 लेगा। ठीक है भाई, b बोट की स्ट्रीम हो गई, एस मतलब b के बोट की स्पीड हो गई, एस मतलब धारा की, है ना, स्ट्रीम बोलते हैं इसको। अब अगर मैं यहां पर कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, CND लगा दूं, CND लगाएंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो b/s आ जाएगा, और ऊपर 1 और 2 कितना 3, नीचे 1 और 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बोट की स्ट्रीम 3 है और धारा की स्ट्रीम 1 है। यहां पर बोला स्थिर जल में 3 की स्पीड से चल रहा है, क्या यहां भी 3 की स्पीड से चल रहा है? क्या 3 की वैल्यू 3 है तो क्या 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? b प्लस एस, 3 प्लस 1 कितना 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब 8 गुनी का मतलब 2 की घात 3 है और 2 गुनी का मतलब 2 की घात 1 है। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप ये देखो कि 1 से कहां पर जाना है? 3 पर, तो 12 को 3 से गुणा कर दो, ऑप्शन नंबर है 36। निम्नांकित आलेख का अध्ययन करना है। इस आलेख के अध्ययन में अपने को क्या देखना है कि 2018 से 22 के बीच की एक चाल, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको दे रखा है। बोला 20, 21, 22 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन लाख टन में कितना है? 20, 21 और 22, तो 100, 160, 80, 240, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये भी वही सवाल है रीजनिंग वाला जो मैंने आपको कराया था। रीजनिंग का ये, इसमें की संख्याओं को बदलना है, तो 13 और 17 को बदल के देख लो। तो 72 अपनी जगह, 13 और 17 कहां पर है? यार 72 माइनस 56, 12 में से 6 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 1, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में 13 और 17 बदलना है तो 17 और 19, 19 और 7 26 और 10 36, 36 का डबल 72 माइनस 95 गुणा डिवाइड बाई 5 यानी कि 19 प्लस 17, 17 की जगह क्या करना है? 13। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 माइनस का, और ये कितना 10, भी से आएगा यहां पे, यानी कि ये कैंसिल है, पहला नहीं होगा। दूसरे को 19 और 5, तो ये तो 72 माइनस 56, ये तो 16 आएगा, आएगा प्लस 19 और 5 को बदलना तो 13 और 5 18, 18 इंटू 2 36 माइनस 19 प्लस 17, रुको ये 16 और 19 की जगह 5 तो 18 इंटू 2 36 माइनस 5 की जगह 19 तो 5, 500 माइनस का 5 प्लस 17, तो ये कितना आ जाएगा? 12, ये 12 48 और 6 54 10 64, यानी कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी गलत है। तीसरा 17 और 56, 17 और 56 देखोगे तो यहां पर अगर मैं 17 करूंगा तो 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 1 गया तो 5, 55 प्लस 17 चेंज और 56 चेंज करना है तो 19 और 13 कितना हो जाएगा? 32, 32 इंटू 2 64 माइनस 19। ठीक है, और 17 की जगह क्या करना है? 56, तो प्लस का 56, तो यहां से देखो 16 में से 9 गया तो 7 और 4 में से गया तो 3, 37। यार ये तो बहुत लंबा आ जाएगा, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, यानी कि ये एक ही ऑप्शन बचता है, ये होगा, खत्म। नेक्स्ट, P बाई क्यू की पावर 2m प्लस 2 है बराबर Q अपॉन P की पावर 9 माइनस m है,
बोला m का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको बैलेंस कर लो आप। तो p की पावर कितनी है, 2m प्लस 2 इंटू q की पावर कितनी हो जाएगी, -2m -2, और ये किसके बराबर है, q की पावर 9 - m इंटू p की पावर चेंज हो जाएगा तो m - 9, इसके बराबर। अब p और q को एक साथ कर लो, ये p की पावर, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, p की पावर 2m प्लस 2, ठीक है, इधर लेके आओगे तो अपॉन, या एक काम करो ना, सीधे ही बनाओ, रुको इतना भी मत करो आप, तो सीधा लिखो p की पावर 2m प्लस 2 अपॉन q की पावर 2m प्लस 2 बराबर q की पावर 9 - m अपॉन p की पावर 9 - m। अब आप देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर चल जाएगी, तो यहां से कितना आ जाएगा, p की पावर 2m प्लस 2 इंटू p की पावर 9 - m बराबर q की पावर 2m प्लस 2 इंटू q की पावर 9 - m। अब जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, अब जब आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती है, इसका मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों, ये दोनों आधार समान है तो घातों को जोड़ दो तो 2m और ये माइनस का m यानी कि m, और 9 और 2 11 तो m प्लस 11 यानी कि p की घात हो जाएगी m प्लस 11। ये किसके बराबर है, q की घात जोड़ो 2m और m यानी कि q की घात m और 9 और 2 11। अब बोला m प्लस 11 m प्लस 11 p बराबर q है, तो m का मान क्या होगा, अब जरा देखो 0 नहीं, या तो -11 रखो, क्योंकि देखो ये p है और ये q है, ये कब बराबर होगा, जब इन दोनों की वैल्यूज बराबर होगी, यानी कि p की पावर 0 बराबर q की पावर 0, तब ही ये आपस में बराबर हो सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, -11, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, m की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा आपको, -11। नेक्स्ट, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 25 घंटे काम करके 5 यूनिट, अब देखो इसका तो सबसे तगड़ा तरीका मैंने आपको बताया, ये यूट्यूब पे देखने को ही नहीं मिलता। मैंने क्या बताया था, 25 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे, एमडीएस लगाना ही नहीं है, ये 25 व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को, तो काम को रखते हैं अपन बीच में, 8 दिनों में पूरा करते थे 8 दिन, और प्रतिदिन कितना घंटे, ये 15 घंटे, ठीक है। उसके बाद में बोला तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन, तो ये 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को, ये 10 यूनिट काम को प्रतिदिन 20 घंटे, ये 20 घंटे इंटू बी, ठीक है। चलो कैसे करोगे बताओ फटाफट से, तीर चला दी ऊपर नीचे, ऐसे पकड़ के यूं और यहां से यूं, तो देखो 25 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइड बाई, यहां से जाओ 12 इंटू 5 इंटू 20, डी तो निकालना ही है, देखो काटो, जैसे काटने पे आओगे आप लोग तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 15 काट दो 3 बार, 3 से 12 काट दो 4 बार, 4 से 8 काट दो 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 25 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंसर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट, एक आयत की भुजाई इस रेशो में है और उसका परिमाप इतना है, तो अगर परिमाप की बात करो तो आपस में जोड़ दो, तो 8 और 10 कितना हो जाता है मेरे भाई 18, 18 की वैल्यू है 90, 18 की वैल्यू कितनी है 90, अब 18 की वैल्यू 90, इसका मतलब एक की वैल्यू हो जाएगी 5। बोला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 25, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 इंटू 5 40 करके इंटू 50 करो या तो, ठीक है, या फिर 8 इंटू 10 80 करके 25 कर दो, एक ही बात हो, 4 इंटू 5 20, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या बोल रहा है ये, अरे रुको, आयत का परिमाप पूछा है ना इसने, तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 8x प्लस 10x बराबर कितना दे रखा है 90, तो 10 और 8 18, और इसको काट दो आप, ये 45। क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है इसमें,
कोई बात नहीं, चलो करो अपने। तो 18x बराबर आ जाएगा 45, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 9 से काट दो 5 बार, 9 से काट दो 2 बार, x बराबर 5/2। अब पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा 8 इंटू 5/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो 10 इंटू 5/2। अच्छा कट जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार, तो ये 20 इंटू 25, ऑप्शन नंबर 500, ठीक है। चलो नेक्स्ट। किसी भी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, कर में 20% की कमी की जाती है, खपत 15% बढ़ जाती है, ठीक है। तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, किसी भी कर सकते हो। या तो ऐसे कर लो कि 20% की कमी है, 20% की क्या है कमी है, इसका मतलब 5 से हो गई वैल्यू 4, और 15% की वृद्धि, इसका मतलब 20 से वैल्यू हो गई 23। सबसे बड़ा है, काटो मत आप इसको, सीधा लिखो ये 100, और ये कितना 23 का डबल 46, 46 का डबल 92, यानी कि कमी होगी 8% की, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट के 2 अंकों में जिसमें 4 का भाग जाएगा वही तो होगी, इसका मतलब लास्ट के ये वाली संख्या। अब बोला 18/24 बराबर 24/y, निकालो भाई। 6 से काटो 3 बार, 6 से काटा 4 बार, 6 से काटा 4 बार, 4 इंटू 4 16, 16 16 तो है ही नहीं इसमें, वापिस से देखो 18/24 बराबर 24/y। तो 6 से इसको 3 बार काटा, 6 से इसको 4 बार काटा, 6 से इसको 4 बार काटा, 3 से इसको 8 बार काटा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने 4 लिख देता, 8 इंटू 4 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदक रेखा, ठीक है। तो दो समानांतर रेखा ये लीजिए, इनको प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदक रेखा ये लीजिए, कि एक ही तरफ के दो अंतःकोण, एक ही तरफ के दो अंतःकोण यानी कि एक ही हो रहा है, एक ही रहा का अनुपात 2:3, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है। दोनों कोण में से बड़ा कोण कौन सा है, तो ये वाला होगा, तो ये 2x, ये 3x, इन दोनों का सम कितना होता है 180। 5x की वैल्यू 180, x की वैल्यू 36, 36 इंटू 3 6 18 108। नेक्स्ट। एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतने में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना था? अब इसको बेचा कितने में 247.50 में। अब 247.50 में बेचने पर इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 12.5% की वैल्यू क्या 1/8 होती है क्या? यानी कि 8 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्या? इसका मतलब आपने बेचा क्या 9 में है क्या? तो चलो देखो 247.50 जो है वो किसकी वैल्यू है 9 की, आपको वैल्यू पूछी 8 की। 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, यानी कि कटेगा, तो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगा दो आप, 0 से 0 कैंसिल करो, 9 से काटो, 2 नाम 18, 6 बचा, 7 नाम 63, 4 बचा, 5 नाम 45, 8 इंटू 5 40, 40 का 0 कैंसिल आउट, 8 इंटू 7 56, 56 और 4 60 के 0, हासिल कितना 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 220, ऑप्शन नंबर है 220। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, इसको सरल करो। अब यहाँ जेड वाई वगैरह कुछ भी मत रहो, आप सीधा लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 5 और 2 10, 10 और 2 20, 20 yz, ठीक है, प्लस इसको देखो 25z स्क्वायर, ठीक है, फिर बोला 4y स्क्वायर, फिर बोला 5 इंटू 2 10, 10 20z वाई प्लस का 20y जेड माइनस के 25z स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो, 20yz से ये 20yz कटा, 25z स्क्वायर से 25z स्क्वायर कटा, 4z स्क्वायर और 4y स्क्वायर और 25y स्क्वायर, यानी कि 4z स्क्वायर प्लस 25 और 4 29y स्क्वायर, 29y स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो निकालनी पड़ेगी। तो पहली अभाज्य संख्या 31, फिर 37, 39 है नहीं 41, 43, 47, यही है इनका औसत।
तो देखो जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 के 9, हासिल कितना 1, 6 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 199, 199 बटे 5, 3 पंजे 15, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, 39.8, ऑप्शन नंबर ए। किसी सौदे पर 40% और 60%, किसी सौदे पर क्या बोला 40% और 60%, इस हिसाब से दो क्रमिक छूटे दिए, तो कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ो, 40 और 100 60 100, माइनस करो इनका मल्टीपल, 4 इंटू 6 24, माइनस करो कितना बचेगा 76, ऑप्शन नंबर बी। किसी विशेष परीक्षा में छात्रों के औसत अंक 80, यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके परीक्षा में औसत अंक 40 से को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो शेष विद्यार्थी के औसत अंक 90 हो जाएंगे। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। चलो बताओ कितना होगा, निकालो। देखो, किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, यानी कि ओवरऑल 80 है। अच्छा, 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 से को हटा दिया, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये 40 जो थे उनकी संख्या 5 है, टोटल के औसत अंक 80 है, ठीक है। शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे, ये 90 लीजिए आप, तो इनकी संख्या आपको निकालनी, चलो निकाल लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। एलिगेशन लगा सकते हैं क्या, एलिगेशन लगाओ। 90 में से 80 गया कितना 10, 10 की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब ये हाफ हो रहा है, तो 80 में से 40 गया 40, इसका हाफ कितना आ जाएगा आंसर 20, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो देखो, पिछले वर्ष, अच्छा ये बोतल आ रही है, ये लो। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आ गई। यदि इस वर्ष लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175 है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। अब मुझे यह बता दो कि लड़कों की संख्या में कितने की कमी है, 120% की। 20% का मतलब क्या, 1/5 होता है क्या, 1/5 होता है, मतलब लड़कों की संख्या 5 है, एक कम हो गए, तो क्या लड़कों की संख्या भी 4 है क्या, सर बिल्कुल। इसका मतलब सबसे पहले तो ये देख लो कि जो 610 है ये किसकी वैल्यू है 5 की, हमें इस साल 4 की, ठीक है। फिर बोला लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 175% है, हमें 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। चलो एक लाइन में, सिंगल लाइन में इसका सोल्यूशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, 25 से काटो 4 बार, 25 से कितनी बार कटेगा 8 25 200, यानी कि 7 बार, ठीक है। फिर क्या बोला, 5 से काटो इसको, 1 पंजे 5, ठीक है, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। ये तो कट ही नहीं रहा, पर 4 2 8, 4 2 8 4, चलो हटाओ इसको, यहां से देखो दोबारा से थे हम तो। एक साल में 610 लड़के थे, इसमें 20% की कमी आई है, तो पहले ये निकाल लो आप, 610 का आप निकाल लो 80%, परसेंट में भाई इतने हैं। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से काटो इसको 1 बार, 1 बचा, 1 0, 1 पंजे 5, 2 आ जाएगा, 112, सही लिखा है ना, 5 12 16, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं ना अपन। 610 डिवाइड बाई, ये लो 5 से काटो इसको आप, जैसे 5 से काटोगे तो 1 पंजे 5, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये होगा 122। अपन कुछ और लिख रहे थे, 122 इंटू 4 कितना, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 1 से 4, 488, यानी कि प्रेजेंट में संख्या 488 है। उसने बोला लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, यानी कि अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो ये 175 है लड़कों का, तो 25 से काटोगे 4 बार, ये कटेगा 7 बार, यानी कि लड़कों की संख्या 4 है तो लड़कियों की संख्या इतनी है। इसका मतलब 488 किसकी वैल्यू है, 4 की, हमें पूछी है 7 की। 4 से 1 बार 2 बार 2 बार, पहले भी तो ये किया था, किसे नहीं कट रहा था। फिर 2 इंटू 7 14, 2 7 14 और 1 15, 854, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
तो ये शिफ्ट नंबर 2 भी आपकी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं शिफ्ट नंबर 3 पर। ठीक है, शिफ्ट नंबर 3 पर। शिफ्ट नंबर 3 आपकी रही, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी 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 है। अब देखो यहां पर गलती की गुंजाइश मत करना, ये सेंटीमीटर में है ना, आगे की वैल्यू मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कैनवास की लागत इतनी है तो इस बक्से को पूरी तरीके से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात करो। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलो। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, बचपन में रट्टा मारा था ना, 2 गुफ्तक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना। कोई फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं। और फिर देखा जाए तो ये एक बात है कि देखो कैनवास लगाना है ना, कमरे के चारों ओर लगाना है, तो देखो इस दीवार पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, साथ के साथ ऊपर से तो ढकना पड़ेगा ना। अगर टेंट होता तो ऊपर से ढकना पड़ता, लेकिन ये बंद कमरा है, क्या बोला उसने, बॉक्स है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, कोई मतलब नहीं है। 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और साथ में जो इसकी लागत है वो दे दो 70 मीटर स्क्वायर इंटू 70, यानी कि इसको भी आप क्या करो मीटर में बदल दो, ये कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, लगाओ 2 अपनी जगह, इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2.5 इंटू 2 5 प्लस 2 इंटू 9 1.8 प्लस हाइट इंटू लंबाई 9 इंटू 2.5, तो 5 नाम 45, 5 नाम 45, 2 8 4 22, यानी कि 2.25 इंटू 70। चलो आओ देखो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 8 तो ये हो गए, प्लस यहां से 0.25 और 0.80, 0.80 और 0.25, 5 और 8 और 2 10, यानी कि 1.05 ये हो गया। तो 8 में एक जोड़ो 9, 9.05, 9.05 का डबल इंटू 70, पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, 0 से 0 कैंसिल आउट कराओ। अब 10 से मत काटना, सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू डबल 7 14, तो 5 14 70 और 9 14 126, तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 1267। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। नेक्स्ट, क्या बोला, यदि 3 संख्या इस रेशो में उनका योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या, जोड़ लो यही, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 की वैल्यू 3800, तो 19 की वैल्यू 3800, तो 1 की वैल्यू 200, तो 8 की वैल्यू 1600। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अरुणा ने इतनी राशि 10% की दर से ब्याज पर ली और अरुणा द्वारा 2 वर्ष, देखो कुछ नहीं करना, सीधा सा मैंने तरीका बताया, 10% तो 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 21%। कैसे, 10 का डबल 20 करो, 10 का स्क्वायर 100, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21% हो जाएगी। तो 9000 का सीधा क्या निकाल लो 21%। ठीक है ना भाई, 2 जीरो ने 2 जीरो बैलेंस किया, 9 और 18, 1890 कहां है, ये रही धनराशि निकालनी, तो 1890 जोड़ो, 9000 प्लस 1890, 0 9 8 10, 10,890। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, व्यंजक का मान निकालो, ये हो गया 6 6 और 12 18। ऑप्शन नंबर है। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। अब गेंद का मतलब, धातु की गेंद मतलब गोला, वो प्लास्टिक वाला नियोन, ठीक है, बचपन में खेलते ना प्लास्टिक के बॉल से वो वाला, ठीक है। तो धातु की गोले वो इसे पिघलाता है, इस पदार्थ का उपयोग करके एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। अब देखो समझो, ये जो बोल है, जो गोल है वो बोल है, ठीक है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, व्रत को भी गोल बोल देते हैं, व्रत गोल नहीं है, वो 2D है ना, गोल जो है वो 3D है। तो जो गोल है वो बोल है, ठीक है। व्रत एक कुआ जैसा है, मान लो ऊपर से जो कुएं का सरफेस होता है वो है, ठीक है। अब जरा समझो, जो बोल है उसको पिघलाया है, अब बोल को अगर पिघलाया है तो उसी से आपने बेलन बनाया। अब बोल का जो वॉल्यूम होगा या बोल के अंदर जो मात्रा होगी पदार्थ की, उसी मात्रा का तो बेलन बनेगा ना। अब अगर उसी मात्रा का बेलन बनेगा मेरे भाई,
तो गोले का वॉल्यूम और बेलन का वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे। अब यहां पर बात आ जाती है फॉर्मूले की। सर फॉर्मूला याद होगा तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत ही मत लो आप। चलो गोले का वॉल्यूम कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का वॉल्यूम कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही है। बोला 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु है और बेलन बनाना है, और बेलन का व्यास भी गेंद के व्यास के समान। इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को? सर रेट भी सेम है, आर भी सेम ही होगी, आर भी क्या होगी सेम ही होगी। तो ये लो, इसकी जगह फिर आर ही ले लू ना मैं, ये लो आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब जरा देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां बचेगा आर, तो 4/3 अपनी जगह, और आर निकाले तो 6 की जगह आधा हो जाएगा 3, ये हो जाएगी आपकी हाइट 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ जाओ नेक्स्ट। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है? अब प्रथम 5 गुणज मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 15, अंतिम नंबर देखो 3, 18/2 कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, पी और क्यू का वेतन मिलाकर इतना है। पी अपने वेतन का इतना % खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का इतना % खर्च करता है। अब उनकी बचत समान है, तो पी का वेतन क्या होगा? पी का वेतन क्या होगा? इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि पी और क्यू का टोटल वेतन 2000 है भाई। अब अगर 2000 है ना गधो, तो एक बात तो मेरी सुनो कि अगर टोटल है, पी का खर्चा अलग है, क्यू का खर्चा अलग है, लेकिन बचत दोनों की सेम है। अब अगर बचत दोनों की सेम है तो ये कितना खर्च करता है 95, यानी कि पी कितना बचाता है 5%, यानी कि 5% पी का किसके बराबर है? ये 85 खर्च करता है, तो कितना बचा 15% क्यू के। तो यहां से आप बना लो, ये पी रेशियो की कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, और पी का वेतन पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं हम, तो 2000 के नीचे टोटल लिखो कितना, 3 और 1 4, किसकी वैल्यू पूछी है 3 की, आंसर ऑप्शन नंबर 1500। नेक्स्ट, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 है। आयु का योग 40 है। अब 2-2 साल में जन्मे हैं, तो सबसे पहले तो इस 40 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा 8। सवाल सोल्व करना सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो 2-2 साल के अंतर में जन्मे, तो 2 फिर 2 फिर 2, तो 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। तो एक बात बताओ मुझे, 4 बच्चे और जन्मेंगे क्या 2-2 साल की उम्र में? तो 4 × 2 8 साल और बढ़ जाएंगे क्या? तो 8 × 8 + 8 कितना 16। नेक्स्ट देखो, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर, ये तो साइंस का सवाल है। 72 की स्पीड से चल रही ट्रेन को एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो यहीं पर देखो सबसे पहले क्या बात है कि सबसे पहले सर आप ये देखो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या बोलेंगे? 20 मीटर पर सेकंड। कितना बोलेंगे? 20 मीटर पर सेकंड, यही बोलेंगे ना। और 24 सेकंड का समय लगता है, तो 20 × 24 क्या 480 आ जाएगा क्या? ये लो ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी का एक व्यक्ति का जन्म इस महीने में हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी कि 4 महीने हैं, और औसत वेतन 8000 है। तो आप सीधा देखो इनकी टोटल वेतन कितना हो जाएगा? 32,000। किसका? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, फिर बोला फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के बीच में 8500 है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनका कितना है 8500, तो 32,000 तो वो आएंगे ही आएंगे। 5 × 4 कितना? 2000, तो यानी कि कितना हो जाएगा 34,000। आगे बोलो, उसका जनवरी महीने का वेतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करो आप, एक काम करो, सबसे पहली बात ये लो, जनवरी महीने का वेतन ज्ञात करो। कुछ और भी दे रखा है क्या इसमें? अच्छा, मई का दे रखा है। मई के महीने का वेतन कितना है? 6500। चलो ठीक है, हो गया, काम हो गया। कैसे कि सर एक काम करो ना, ठीक है, आप कि इसमें से इसको घटा दो। इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 - 1 कर दो। तो जैसे इसको माइनस करोगे तो देखो ये फरवरी कटेगा, मार्च कटेगा, अप्रैल कटेगा, या मई माइनस जनवरी आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 34,000 में से 32,000 आएगा, तो 2000। अब यहां से क्या पूछा है आपसे
जनवरी का वेतन पूछा है। अब आप मुझे बताओ मई के वेतन, मई का वेतन कितना है, इतना 6500। इस 6500 में से जब आप जनवरी का वेतन घटाते हो तो 2000 आता है। इसका मतलब जनवरी का वेतन क्या 4000 रहा, 4500 रहा होगा क्या? बताओ कि इस जनवरी का वेतन 4500 ही रहा होगा क्या? बिल्कुल सर 4500 ही रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। किसका आया? अर्चना, अर्चना जी का आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, अब ये देखो मैंने को लिखने के हिसाब से, आपको समझाने के हिसाब से लिखा नहीं तो आप नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं। आप बस ये देखो कॉमन देखो, यही काट दो, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। तो यहाँ जनवरी बचा या मई बचा? 8000 और ये 8500, डिफरेंस कितने का है? 500 का। तो 500 को 4 से गुणा कर दो 2000, ये लो आ गया 2000। इस 6500 में से 2000 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4500। ऐसे की जाती है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 450, 1500 और 1650 का एसएफ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि दो क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस देखो, कितना है? 150। या तो 150 का, 150 का कोई मल्टीपल सॉरी फैक्टर होगा, तो 150 का फैक्टर क्या हो सकता है? 50 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब आप देखो 50 का जा रहा है, 50 का जा रहा है, 50 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, क्या 150 का भी जा रहा है क्या? हाँ 150 का जा रहा है, इसका मतलब 150 होगा। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट। किसी सौदे पर 30% और 35% की दो छूटें दी गई है, एकल छूट। अभी भी बताया मैंने, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 65। फिर माइनस इन दोनों का मल्टीपल घटाओ तो 30 इंटू 65, 30 इंटू सॉरी 35 डिवाइड बाई 100। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो। अब इसको मत काटना, पॉइंट में नहीं लगाना है अपने को, ज्यादा बढ़ाने नहीं है। 5 इंटू 3 15, ये 65 अपनी जगह, माइनस 5 इंटू 3 15, 3 3 और 1 10, 10.5। तो 65 में से 10.5 घटाने की जगह इससे घटाने का तरीका मैंने क्या बताया था? 65 में से 10 ना घटा के क्या घटाओ? 11। तो कितना आ जाएगा? 54। तो 54.5, ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट। दी गई व्यक्ति को पूर्ण वर्ग में व्यक्त करो। चलो देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6ab माइनस प्लस 2bc माइनस 2ac। इसका मतलब यहां से आप देखो 2ac, इसका मतलब a और c सिंगल है, तो a और c सिंगल है। लेकिन एक बात और देखो आप, b और c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि b अगर यहां नेगेटिव है तो c को भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तभी जाके पॉजिटिव बनेगा। और अगर यहां पर a नेगेटिव है, b नेगेटिव है, तो a को पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर a को पॉजिटिव होना चाहिए तो c को नेगेटिव होना चाहिए। अब चलो देखो यहां से तीन कंडीशंस अपने सामने बन रही है। कैसे? एक तो ये देखो कि या तो a माइनस होगा या तो a नेगेटिव होगा। अगर a नेगेटिव होगा तो यहां पर b पॉजिटिव है। अब अगर b पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव है। अब अगर c पॉजिटिव तो a नेगेटिव, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि अगर मान लो a पॉजिटिव है, अगर मान लो a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, और अगर b नेगेटिव है तो फिर यहां पर c को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके बनेगा। अब अगर c को नेगेटिव है, ये लो, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि c को पॉजिटिव बना दे। नहीं, दो ही बनेंगे। अब देखो c नेगेटिव यहां आ रहा है, इनसे मैच कर लो आप। जब a नेगेटिव होगा तो b और c पॉजिटिव होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये तो काम ही नहीं आएगा। आप इससे, और जब a पॉजिटिव है तो b और c नेगेटिव होंगे, ये b और c नेगेटिव, यानी कि या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास में बचा a माइनस 3b माइनस 2c और a माइनस 3b माइनस c। अब देखो आपसे यहाँ से 2c मतलब क्या ना 4c स्क्वायर चाहिए, क्या यहाँ पे 4c स्क्वायर है क्या? नहीं, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक ही बचा, ये ला c का स्क्वायर है ना, तो c का स्क्वायर ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो नेक्स्ट, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू और एस का योगफल 150 है, तो 150 ये है तो 360 होता है टोटल, तो कितना बचा होगा? 210। फिर बोला इनका रेशो ये है तो 4 और 3 कितना होता है? 7, 7 की वैल्यू 210, 1 की वैल्यू 30।
बोला कौन आर की माप कितनी, 3 की वैल्यू पूछी, 3 इंटू 30 90, ऑप्शन नंबर डी। किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। मतलब 11 रुपए की चीज है, सीपी है 11 रुपए, तो लॉस है कितने का, 1 का। तो आपने बेचा पेन 10 में, तो पेन का क्रय मूल्य कितना था, 11 ही होगा। ठीक है, 11 माइनस 1, 10 की वैल्यू 10, तो 11 की वैल्यू 11, ऑप्शन नंबर डी। दो समानांतर सड़कों के बीच में 10 मीटर की एक मीनार है। मीनार के शीर्ष से दोनों सड़कों का अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, चलो देखो आओ। ठीक है, बोला इसकी लेंथ दे रखी है 10, मीनार के शीर्ष से दोनों सड़कों के अवनमन कोण 30 और 45 है, यानी कि ये कितना है, ये कितना है 30 है, और ये कितना है, ये 45 है। ठीक है, सड़कें एक दूसरे से कितनी दूरी पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपसे पूछी है। चलो आओ देखो, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 45 है इसका मतलब जितनी ये होगी उतनी ये होगी, यानी कि ये भी 10 होगा। ठीक है, और ये √2 होगा, यानी कि ये 10 √2 हो जाएगा। ठीक है, भाई 45 है, 45 तो ये एक तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 √2 हो जाएगा। ठीक है, 30 से देखो आप, ये 60 है तो ये √3 होगा, ये 1 हो जाएगा। अब 10 √3 की वैल्यू है, हमें 1 की चाहिए, तो 10/3 √3 हो जाएगा, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10/3 √3, तो ये वैल्यू आपसे पूछी है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 10 इंटू 1.732 बटे 3, तो हो जाएगा 17.32, 17.32 प्लस 10। ठीक है, तो कितनी आ गई वैल्यू, ये 10 √3 आ गया, 17.32 प्लस 10, 27.32, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये 45 45 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और यहां से ये 30 ये 60 ये 1, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इतना। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% ब्याज पर, 1/4 भाग 8% ब्याज पर, और अपनी आय का शेष भाग 10% ब्याज पर। तो सबसे पहले क्या करो, इसको देखो 4, ये कितना 3, तो टोटल इनकम मान लो 12। ठीक है, इस 12 में से कितना भाग, 1/3 यानी कि 4 भाग दिया 7% पर, इस 12 में से 1/4 यानी कि 3 भाग दिया 8% पर, 4 और 3 7 कंप्लीट हो गया, कितना बचा 5, ये दिया 10% पर। बोले यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 है, तो यहां से कितना मिला 28, यहां से कितना मिला 24, और यहां से कितना मिला 50। कितना ब्याज मिला टोटल, 28 और 4 32 और 20 52, 52 और 50 102। ठीक है, तो 561 किसकी वैल्यू है, 102। उसकी मूल आय कितनी थी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काटो इसको पहले तो आप, 2 561, अरे कटने में दिक्कत आएगी इसकी थोड़ी, दोबारा से कर लो। 1/3 7%, 1/4 8%, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। इस 12 में से क्या करो आप, 1/3 यानी कि 4 भाग को 4 इंटू 7 7 इंटू 28% ये हो गया, और 3 इंटू 8 24% ये हो गया। तो कितना हो गया, 4 और 3 7 कंप्लीट हो गया, 5 बचा होगा, और 5 को 10% मतलब 50% वैल्यू तो यही आनी चाहिए भाई। 8 और 4 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102% ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है, और 102% ब्याज जो है
वो 561 है, यानी कि 561 जो है वो किसकी वैल्यू है, 12 के 102 की। ठीक है, हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है, बोला है कितनी थी, तो काट दो इसको। अरे कट ही नहीं रहा, 51 से कटेगा क्या, हाँ अरे कट रहा है, देखो 561 बटे 102, ठीक है, इंटू 100, 2 से काटो 51 बार, 2 से काटा 50 बार, और 51 से कटेगा एक बार, 5 11 55, ठीक है, ये 555 इंटू 12, 0 5 12 60, 5 12 60 और 6 66, ऑप्शन नंबर ए 6600। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लग रही थी, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, ठीक है ना। क्यों 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 12 इनकम मानी थी ना टोटल, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, बच्चा बच्चा जानते हैं 15 होती है, ठीक है, सबसे छोटी कितनी होती है, स्मॉलेस्ट, प्राइम नंबर, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर which also 2, only even prime number 2, smallest odd prime number 3, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी याद रख लेना, प्राइम नंबर होता है नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंडों वही संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। बाकी संख्या प्राइम नंबर नहीं होती, तो अब में से ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो आप बोल देते हो कि जिसमें एक कर स्वयं संख्या का भाग जाता है वो प्राइम है, नहीं, ऐसी संख्या जिनमें केवल और केवल दो गुणनखंडों नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, वो कहलाते हैं आपकी प्राइम नंबर्स। चलो देखो, एक कार 80 की दूरी 20 की चाल से चलती है और अगले 30 की दूरी 30 की चाल से चलती है, तो औसत चाल क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो यहाँ कितना टाइम लगा, यहाँ लगा 4 घंटे, और यहाँ कितना लगा, यहाँ 1 घंटा, तो 80 30 कितना 110, 110 बटे 5 22, ऑप्शन नंबर है। और ये आपके खत्म, ठीक है। तो ये 25 नवंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको देखो, कल हम मिलेंगे 27 नवंबर की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के साथ में। आपको जानकर मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, देखो सुनो, हमारा एक बेच है, फाउंडेशन बेच है, मैथ्स फाउंडेशन बेच है, जो मिनिमम प्राइस पे भी चल रहा है, ठीक है, बहुत कम प्राइस है। अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो, ठीक है, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जितने भी तरीके हमने सीखते हैं सारी चीजें, ये इनको डिटेल में वहां पर अपन करते हैं। प्राइस इतनी कम है, मतलब आप क्या मानोगे, एक पिज्जा आता है ना, पिज्जा, तो उसमें वो पिज्जा का 1/4 पार्ट भी नहीं आएगा। अब समझ गए आप, जैसे 500 रुपये का पिज्जा आता है तो 125 रुपये का 1/4 पार्ट बना, तो शायद उतनी भी पीस उसकी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बेस फाउंडेशन बेच है अपना, इसकी प्राइस है मिनिमम 149, ठीक है, बहुत कम प्राइस है। तो अब चलिए आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं कल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस का अपन ने बेस्ट अप्रोच रखा है। कल वापस से मिलेंगे 27 नवंबर की शिफ्ट के साथ में, तो देखना।